मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर बुधवार को एक दिवसीय दौरे पर जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बिजली मुख्यालय में अधिकारियों से मुलाकात कर शक्ति भवन में स्थित पालना घर और AMI नेटवर्क ओपन सेंटर का उद्घाटन भी किया। उन्होंने कहा कि अब बिजली विभाग के पालना घर में माताएं अपने बच्चों को सुरक्षित छोड़ सकती हैं। इसके साथ ही स्मार्ट मीटर और शटडाउन से संबंधित जानकारी के लिए भी ऑनलाइन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। मंशा यही है कि बिजली विभाग में पूरी तरह से पारदर्शिता लाई जाए। स्मार्ट मीटर को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार और बिजली विभाग को घेर रही है। आरोप यहां तक लगा दिए गए कि स्मार्ट मीटर का पाकिस्तानी कनेक्शन है। इस पर जवाब देते हुए ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि आरोप लगाना बहुत ही आसान होता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं वे भारत में निर्मित है, जिन्हें मेक इन इंडिया कहा जाता है। इसके साथ ही स्मार्ट मीटर के कई लाभ भी हैं। उपभोक्ता ऐप के जरिए ये पता लगा सकते हैं कि उसके मीटर से कितनी खपत रोज या फिर महीने भर में हो रही है। जल्दबाजी में अगर जल्दी बिजली छोड़ता है तो उसकी जानकारी मोबाइल ऐप में मिल जाएगी। ऊर्जा मंत्री ने कहा स्मार्ट मीटर में कहीं भी विसंगति नहीं है। उन्होंने कहा कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक उपभोक्ताओं को 20% तक की छूट मिल रही है। अभी तक 7 लाख उपभोक्ताओं को इस माह 7 करोड़ का लाभ हुआ है, मतलब कि एक उपभोक्ता को 100 रुपए तक का फायदा हुआ। ये छूट स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि ये मीटरिंग प्रणाली न केवल पारदर्शी है बल्कि उपभोक्ताओं को बचत करने में भी मदद कर रही है। विसंगति गलत बताते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा ये तकनीक उपभोक्ताओं को सशक्त बना रही है। स्मार्ट मीटर से उपभोक्ता अपनी रियल टाइम बिजली खपत जान सकता है, जिससे वह अपनी बिजली की उपयोगिता का प्रबंधन बेहतर तरीके से कर सकता है। उन्होंने ये भी घोषणा की है कि उपभोक्ताओं के अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए स्मार्ट मीटर ऐप की जल्दी समीक्षा भी की जाएगी। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि अगर उपभोक्ताओं को लग रहा है कि स्मार्ट मीटर गलत रीडिंग कर रहा है तो उसको बदलकर दूसरा मीटर लग सकता है और 7 दिन में उसकी रीडिंग का आकलन भी किया जा सकता है। उन्होंने दावा किया है कि स्मार्ट मीटर और पहले के मीटर की रीडिंग में कोई अंतर नहीं आएगा। कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर कंपनी का कोई डायरेक्टर पाकिस्तान मूल का नहीं है और न ही कोई डेटा लीक होगा। स्मार्ट मीटर लगाने की समय सीमा को साल 2028 तक बढ़ाने के सरकार के फैसले पर भी ऊर्जा मंत्री ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने बताया ये वृद्धि उपभोक्ताओं के दबाव या किसी विरोध के कारण नहीं बल्कि स्मार्ट मीटर की उपलब्धता कम होने के कारण की गई है। उन्होंने कहा व्यवस्थित और त्रुटिहीन मीटरिंग सुनिश्चित करने के लिए ये समय सीमा बढ़ाई गई है। बुधवार को एक दिवसीय दौरे पर जबलपुर पहुंचे ऊर्जा मंत्री शक्ति भवन से IT पार्क में 1912 निदान कॉल सेंटर का एवं क्विक हेल्प डेस्क का और BF मित्र का शुभारंभ किया। ऊर्जा मंत्री दोपहर को शहर में होने वाले विधवा महिलाएं और अन्य कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद शाम को भोपाल के लिए रवाना हो गए। 2028 तक बढ़ा दी गई है, क्या इसमें कुछ विसंगतियां? निश्चित विसंगतियां नहीं है। स्मार्ट मीटर की इसलिए समय सीमा बढ़ाई गई कि स्मार्ट मीटर की एक तो उपलब्धता उतनी नहीं थी, इसलिए और सही तरीके से लग सके इसके लिए समय अवधि में वृद्धि की गई है 2028 तक। कांग्रेस कह रही है कि वो उसके विरोध की जीत है। ये कांग्रेस ये प्रक्रिया पहले से जारी थी। कांग्रेस विरोध तो अब शुरू किया है कांग्रेस ने, और स्मार्ट मीटर लगने की से उपभोक्ताओं को मैं आपको बता दूं कि ये भी 1 महीने के अंदर लगभग 7 लाख उपभोक्ताओं को 7 करोड़ की छूट 1 महीने के अंदर लगभग छूट मिली है, जो स्मार्ट मीटर उपभोक्ता उपयोग कर रहे हैं उनको। और उपभोक्ता को रियल टाइम में अपने घर पर कितनी बिजली खपत कर रहा है अगर वो मोबाइल ऐप कर लेगा लोड तो वो देख सकेगा क्या उसके घर में कोई बिजली फिजूल खर्च तो नहीं हो रही है, उस पर रोक लगा सकेगा। ये उसका सही विद्युत का उपयोग कर पाएगा और अपनी बचत कर पाएगा। कांग्रेस कह रही है कि स्मार्ट मीटर को लेकर जो ऐप बना है वो कंज्यूमर को तो उसके बारे में पता ही नहीं और उसमें कोई भी डेटा नहीं आ रहा है। निश्चित रूप से उस ऐप के बारे में जानकारी नहीं होगी, उसको लिए मैं और विभाग हमारा पूरी सतर्कता के साथ हमारी कंपनियां काम करेंगी और उपभोक्ताओं को इसके लिए पूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। सोलर ऊर्जा में लग गए हैं और अभी तक जानकारी नहीं, कब जानकारी होगी, कब लोग उसको। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर ऐसे तो हमने किया है, अगर नहीं होगी तो ऐप के बारे में पूरी जानकारी मैं अभी बैठक के दौरान भी ये निर्देश दूंगा। मीटर को लेकर जो
अब देखिए, ये आरोप निराधार हैं। स्मार्ट मीटर भारत में निर्मित हैं, मेक इन इंडिया हैं, ये सब बातें निराधार हैं। सर, सोलर ऊर्जा में काम हो रहा है।